लेकिन ये हमारे पास एक बैड न्यूज़ थी और गुड न्यूज़ भी अभी हमारे पास है। लेकिन ये तो अब बिल्कुल फ्रंट पे है तो ये बुरा लग रहा है। और दूसरी भी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होगी। ये मैंने एक अंडा पकड़ा और इसको अब चेक करते हैं। वेलकम बैक टू माय व्लॉग ऑन माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हमारे पास 2 डक्स थी, जिनमें से एक को बिल्ली देगी और दूसरी भी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि कल उसको भी ना बिल्ली पड़ी है, लेकिन हमने उसको बचा लिया और बचाया उसको। 5 मिनट बाद ना उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। दूसरे बतख भी मर गई। लेकिन ये हमारे पास एक बैड न्यूज़ थी और गुड न्यूज़ भी अभी हमारे पास है कि ये वाली जो हमारी मुर्गी है ना, ये भी कुड़क हो गई है। और मैं अंडा भी नीचे से लेके आया हूँ। एक अंडे मैंने नीचे ना जमा किए हुए थे, ये एक अंडा है, ये मैं यहाँ पे रखता हूँ इसके, ठीक है। ये देखना ज़रा, ये भी अंडे को ना अपने नीचे कर लेगी। मैं थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ। इसके नीचे कोई अंडा नहीं पड़ा हुआ है, वो देखें ज़रा, इसने अंडे को अपने नीचे कर लिया। माशाल्लाह ये भी कुड़क हो गई है। लेकिन यार डक का मुझे काफ़ी अफसोस है, वो हार्ट अटैक के साथ ही वो मर गई। एकदम से पहले ठीक हो गया, लेकिन फिर पता नहीं कैसे उसका दिल ही शायद फट गया था। अचानक उसको हार्ट अटैक आया और वो गिर गया और फिर उसके बाद वो उठा ही नहीं। मैं उसको फिर जाके दफनाया। दुख काफ़ी हुआ, मैं उसके लिए पार्टनर ढूंढ रहा था और वो खुद भी चला गया। लेकिन इंशाल्लाह इसके नीचे ना मैं कोशिश करूँगा, मुझे ये मुर्गी का अंडा है ना, इसके नीचे भी मुर्गी के अंडे भी मेरे पास ना 8 पड़े हुए हैं जो कि इसके अपने हैं। मैं कोशिश करूँगा बटेर, डक्स या फिर मोर वगैरह के ना मुझे 1-2 अंडे मिल जाएं, वो भी मैं इसके नीचे ला के रख दूँगा, ताकि मुर्गियों के अलावा हमारे पास कोई और ब्रीड भी आए, ताकि हम यहाँ पे जो है ना हमारा ये सही पेट हाउस लगे। ये जो छत है ना, छत काफ़ी ज़्यादा गंदी भी हो गई है और आज ये देखें धूप काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें ज़रा सूरज, धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से ना आज मैं सफाई नहीं करूँगा। जिस दिन थोड़ी सी धूप कम होगी ना, उस दिन या फिर सुबह या शाम को करेंगे। अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है। ये मैं थोड़ी सी देर के लिए सूरज की तरफ देखा, मेरी आंखों में से कितना पानी आना शुरू हो गया है। तो सूरज फुल गर्म है, अभी तपश में है। और ये मैं उसके लिए घर बना रहा था बेचारे डक के लिए, लेकिन इस घर में अब कोई और रहेगा। देखें अगर कोई और परिंदा जो हमारी इस छत पे रह सकता हुआ, यानी कि इस तरह का ना हो कि हमारी ये दीवारें भी छोटी हैं। ये देखें ना, दीवारें भी छोटी हैं और यहाँ पे तो दीवार ही नहीं है ना के बराबर, बस यहाँ पे दीवार है। इस तरह का परिंदा ना हो जो उड़ जाए। परिंदा इस तरह का रखेंगे जैसे कि डक्स इस तरह, लेकिन अभी हम डक्स नहीं लाएंगे। अभी डक्स के अलावा हम कोई और परिंदा देखेंगे, जैसे बटेर वगैरह, फार्मी बटेर, जंगली तो उड़ जाते हैं ना, फार्मी बटेर और चकोरे, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इनके पर कट जाते हैं। और कबूतर जो है वो भी कटे हुए पर के साथ ना काफ़ी ज़्यादा उड़ लेते हैं, यानी कि इतना तो वो उड़ ही लेंगे कि यहाँ से उड़ के ना वो एक के सामने भी इन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, यहाँ पर भी हैं और ये पीछे भी हैं। यहाँ तक तो वो कटे हुए परों के साथ भी चले जाएंगे, इसलिए हम कबूतर नहीं रखेंगे, बटेर, फार्मी, क्योंकि जंगली वो भी काफ़ी ज़्यादा उड़ लेते हैं, और या फिर चकोर, इस तरह की चीज़ हम कोई लाएंगे। और मोर वगैरह तो हम बच्चे ही लाएंगे, अगर उसके अंडे ही लाएंगे जो हम इसके नीचे रखेंगे, और फिर बच्चे जब तक बड़े होंगे तो हमारे घर कैदी हो जाएंगे, फिर वो कहीं नहीं जाएंगे। और ये जो खुड्डा है ना, अभी इसको ना हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, लेकिन फिर हम ना इसको इस तरह जो सारा ईंटों का नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो फिर अंदर में तपिश काफ़ी ज़्यादा होगी, इसी तरह का हम बनाएंगे। लेकिन ये तो मैंने पिलर के तौर पे इनको यूज़ किया ना, ये जो लकड़ी के थे। और इसको ना मैं इस तरह ईंटें है ना, इस तरह मैं रखते रहूँगा, करीबन इतना ऊंचा होगा, ये देखें इतना ऊंचा होगा, और ईंटों के पिलर बना के ना, तो फिर मैं ये जाली जो है ना, जिस तरह ये नहीं सारी लपेटी हुई, उसी तरह मैं यहाँ पे भी लपेट दूँगा। और ये तकरीबन इतना सा होगा जितना यहाँ तक होगा, ये देखें यहाँ तक ये आगे होगा, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये जहाँ तक ये निशान नहीं है, ये जहाँ से ये सीमेंट उतरा हुआ है,
यहाँ तक होगा मेरे हिसाब से। ये इतना परफेक्ट है किसी भी चीज़ के लिए। अगर हमने मोर वगैरह रखने हुए तो वो इसके अंदर तो आ जाएंगे बआसानी, इसके अंदर तो वो आ जाएंगे। और मुर्गियाँ और मोर इकट्ठे भी ला लेंगे, इसमें कोई इतना मतलब है नहीं, मसला नहीं होगा इनको। कहीं ये क्या चीज़ है, वो छोटी सी बटरफ्लाई थी। उनको मोर और मुर्गियाँ इकट्ठी भी रह लेंगी, उनको कोई इतना मसला नहीं होगा। इसीलिए अगर मोर हमने रखने हुए, यानी अगर मोर के अंडे हमें मिल गए तो वो हम इसको इसी के अंदर रख लेंगे। अगर मोर ना मिले तो बाकी परिंदे तो काफ़ी छोटे होते हैं, मोर ही बस इतने बड़े होते हैं जिसको हमें रखने के लिए मसला होगा। लेकिन मसला भी क्या, हम उसको इसके अंदर रख लेंगे और बाकी सारे परिंदे तो छोटे ही होंगे, जैसे बटेर, चकोर, और वो ना इतने से पिंजरे में ना आसानी से रह लेंगे। और इसके नीचे से अब हम ना अभी अंडा निकाल लेते हैं। ये देखें कैसे बोल रही है। चलो अभी अंडा वापस कर दो हमें। हमने अभी इसके नीचे से ना अंडा निकाल लिया है, क्योंकि इसको अभी ना उड़ के कल बिठाएंगे। अभी इसकी कोई जगह भी नहीं थी इनकी साइड। तो मैं वैसे सोच रहा था कि जहाँ पे हमने अपनी मुर्गी पहले वाली नहीं बिठाई, वहीं पे ना हम साइड पे ईंटें लगा के, इस खुडे के अंदर ना हम साइड पे ईंटें लगा के इसको भी ना वहीं पे बिठा दें। लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली मुर्गी ना छोटी है उस मुर्गी से, काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो वो ये ना हो कि इसको मारे। ट्राई कर लेंगे फिर भी। अभी मैं ईंटें लेके जाता हूँ, बल्कि कल ही सारा कुछ करेंगे। और क्रेट भी मेरे पास है, अगर वो मारेगी तो इस मुर्गी के ना ऊपर ही वो क्रेट दे देंगे, ताकि ये दोनों एक दूसरे को देख भी ना सकें। प्लास्टिक का क्रेट है, छोटे छोटे सुराख हैं उसमें छोटे छोटे, तो सांस वगैरह तो ये ले लेगी उसके अंदर। इसको कुड़ पे बिठाने के लिए वो बेस्ट है। और जो मैं आपको बताना था डक्का। और आज मैं सोच रहा हूँ कि कैंडलिंग भी करें अंडों की, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, अब काफ़ी दिन हो गया मुर्गी को अंडों पे बैठे हुए, और अब तक तो पता चल जाएगा, अच्छा खासा पता चल जाएगा। तो अभी थोड़ी सी अंधेरा हो ले थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे तो अभी हम अंधेरा खुद कर नहीं सकती, क्योंकि वो खुदा है ना, वो इस तरह सामने से सूरज की धूप जो है ना उसके अंदर जाती है। तो कैंडलिंग में हमें इतना सही तरह पता नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा हो ले, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? ये अभी ठीक है, देखें फुल अंधेरा हो गया और मैं भी छत पे आया हूँ। ये देखें, ये दीवार पूरी गिर गई है। ये देखें ज़रा, ये दीवार गिर गई है। और ये आप ईंट देख रहे हैं, ये वाली ईंट जो है, ये वाली, ये जब यहाँ से दीवार गिरी है ना, कैसे गिरी है मैं आपको वो भी बताता हूँ। जब गिरी है ना, तो यहाँ पर आपको पता है हमारी मुर्गी कुड़ो कोई बैठी थी, तो ये अभी नहीं गिरी दीवार। ये आप सोच रहे होंगे रात को मुर्गी कहाँ से कुड़ो कोई बैठी, तो ये दीवार अभी नहीं गिरी। मैं व्लॉग लेट कर रहा हूँ बस, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी लो थी, बैटरी चार्ज करके और अब मैं व्लॉग कर रहा हूँ। यहाँ पे मुर्गी बैठी हुई थी, ऊपर से ये ईंटें गिरी हैं, ये यहाँ से टूट गया है, यहाँ से उसका रास्ता बना। जैसे वो यहाँ से निकल के यहाँ पे आई है, ऊपर से ये वाली ईंट गिर गई और ये ईंट उसी टाइम इस ईंट के सहारे से वहीं रुक गई और मुर्गी यहाँ से ईजीली यहाँ से चली गई, भाग गई। तो ये देखें उसके ये पर वगैरह भी गिरे हैं मुर्गी के, ये देखें ज़रा, ये देखें ये भी गिरा हुआ है। वो भागी इस तरह थी, मतलब चोट नहीं उसको लगी, मैंने चेक किया था, भागी वो इस तरह थी कि पता नहीं किस तरह उसके ये पर उतर गए हैं, समझ नहीं आई अभी। ये पर मैंने खुद अभी देखे हैं और ये बस इतनी सी बच गई है। ये देखें, ये दीवार बच गई है, ये देखें। और यहाँ से ये देखें सारी ईंटें पड़ी हुई हैं और ये यहाँ से सारी यहाँ से टूट गई है। और इनको मैंने बंद कर दिया था उसी टाइम, तकरीबन ये अफ्तारी के टाइम ये हुआ सारा। ये जो दीवार गिरी है, और गिरी कैसे है, ये दीवार गिरी कैसे है कि ये देखें, ये वाला जो डंडा है ना, इसको तार लपेट के ना, तो ये दीवार के साथ हमने बांधी हुई थी। वो तार कहाँ पे है, वो तार भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये तार है, तो ये लगी हुई थी ना यहाँ पे। तो मेरी जो छोटी बहन है वो ऊपर आई, उसने क्या किया, वो ये तार के साथ लटक गई, तार के साथ लटकी है, और उसी टाइम ये दीवार जो है ना, ये नीचे की तरफ आ गई। तो इस तरह दीवार
काफ़ी गिर गई। ये कमज़ोर थी दीवार पहले भी, कि जिस जो है लेबर ने ये बनाई थी ना, जिस मज़दूर ने बनाई थी, उसने क्या किया था, ये देखें ये सीमेंट है, उसने सीमेंट कम और रेत ज़्यादा डाल दी थी। उस वक्त भी महसूस हुआ था हम 2-3 दिन से हम ये भी फील कर रहे थे कि ये दीवार ना काफ़ी ज़्यादा हिल रही है। ये देखें, ये जो बची हुई है ना, मैं आपको इसको भी हिला के दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, काफ़ी ज़्यादा हिल रही है। ये भी काफ़ी ज़्यादा हिल रही है। और ये वाला बच गया, पहले भी इसकी कोई हालत तो नहीं है। ये देखें, यहाँ से भी जाली टूटी हुई है, यहाँ से भी टूटी हुई है, आगे से भी टूटी हुई है। बस ये पीछे से और इस साइड से जो है ना, ये मैंने जाली नहीं लगाई है। ये आज नहीं लगाई मैंने, ये हफ़्ता पहले की लगाई हुई है। मतलब जब मैं व्लॉगिंग करता था उससे पहले की मैंने ये लगाई हुई है, हफ़्ता पहले की नहीं, तकरीबन 2-3 माह पहले की। और ये वाली अगर दीवार गिर जाती तो ये भी जाता। ये वाली दीवार क्यों नहीं गिरी, क्योंकि यहाँ से ना पहले ना इस तरह ये एक ईंट ये वाली पहले से गिरी हुई थी और यहाँ से ना दरारें आई हुई थी ऐसे। इसी वजह से ये जो बच गई हैं ना ईंटें, ये इसी वजह से बच गई कि इस तरह दरारें आई हुई थी पहले, इस वजह से इतना हिस्सा गिरा है। और यहाँ पे कोई दरार नहीं थी आई, यहाँ ये इतनी ज़्यादा ये इस वजह से गिरी है क्योंकि ये डंडा आपने देखा कि ये वहीं पर लगा हुआ था, ये डंडा वहीं पर लगा हुआ था। इस वजह से सारे डंडे के साथ ना ईंटें आ गई। और अब आपको मैंने कहा था कि रात के टाइम हम अंडों की कैंडलिंग करेंगे, तो मैं कहा कैंडलिंग करने से पहले मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये भी एक नुकसान हो गया है। तो ये भी हम जल्दी बनवा लेंगे, ये भी खड़ी करवा लेंगे, ये भी करवाएंगे। और इस तरह ये जो है ना, ये वाली ये भी मैं आपको दिखाऊं। ये यहाँ से भी ये सारी टूटी हुई है ना, ये भी काफ़ी टाइम की टूटी हुई है, लेकिन ये तो यहाँ पे ठीक था क्योंकि ये आधी जालियाँ हैं आधी नहीं है, मतलब गुजारा हो रहा था इसका। लेकिन ये तो अब बिल्कुल फ्रंट पे है तो ये बुरा लग रहा है। तो इस वजह से इसको हम ना अभी जल्दी खड़ा करवा लेंगे दोबारा। तो अब ये मैंने आपको दिखा दिया, अब चलते हैं नीचे और जाके अंडोइंग कैंडलिंग करते हैं। ठीक है, अब नीचे चल के आपसे मिलता हूँ। आ गए कैंडलिंग करते हैं। ये मैंने एक छोटा सा मोबाइल पकड़ लिया, बैठे कैंडलिंग करते हैं अंडों की। तो फ्लैश ऑफ कर लें इसकी। ये मैंने एक अंडा पकड़ा और इसको अब चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले, ये बिल्कुल ठीक है अंडा। ये देखें, ये नहीं जल रहा, बिल्कुल अंधेरा है इसके अंदर, मतलब ये ठीक है अंडा। 5-7 दिन की बस ये बात है, अंडों में से ना बच्चे भी निकल आएंगे। और इसको वापस रखते हैं, ये वाला ठीक है। अब एक और पकड़ते हैं मुर्गी के नीचे से। ये अंडा एक और आ गया, इसको भी चेक करते हैं। ये देखें, ओए ये देखें, ये बल्ब की तरह जल रहा है और इसके अंदर भी हल्का सा बच्चा बना हुआ है, लेकिन ये डेड इन शेल हो गया। ये देखें, आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये देखें, ये देखें, ये हल्का सा आपको अंदर ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये अंडा डेड इन शेल हो गया। इसको हम ना यहाँ पे रख देते हैं। एक और अंडा पकड़ते हैं, ये तीसरा अंडा है और ये भी बिल्कुल ठीक है। इसको भी वापस रखते हैं, फिर आगे एक और पकड़ते हैं। मुझे लगा शायद अंडा टूट गया है। इसको चेक करते हैं, ये भी ठीक है। ये देखें, ये भी नहीं चल रहा। इसको भी वापस रखते हैं। ये भी अंडा बिल्कुल ठीक है। ये देखें, सॉरी, यहाँ से आप पकड़ते हैं। ये देखिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसको वापस रख के ये वाला अंडा पकड़ते हैं। ये ले, ये भी माशाल्लाह ठीक है। जितने भी अभी तक हमने अंडे चेक किए ना, उनमें से सिर्फ एक अंडा ख़राब हुआ है, जो ख़राब निकला है। इस सेंटर से कोई एक आधा अंडा पकड़े। ये भी ठीक है। ये भी ठीक है।
ये वाला ख़राब है कि बल्ब की तरह जल रहा है ये। मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये वाला अंडा ख़राब है, इसको भी हमने साइड पे कर दिया। ये वाला अंडा भी ठीक है, एक ही अंडा रह गया बस, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आखिरी अंडा था, ये भी ठीक है। ये देखें अंदर बच्चा हिल रहा है पूरा, ये देखो साफ नज़र आ रहा है। ये देखें हिला, ये उसका सारा शायद, ये देखें सॉरी। चलिए इसको भी वापस रख देते हैं। और ये जो 2 अंडे हैं ना, ये वाले सिर्फ 2 अंडे ख़राब है 12 अंडों में से। ये वाले 2 अंडे भी मैं वापस रख देता हूँ, क्योंकि क्या पता अल्लाह के कामों का। ये गया वापस, ये भी। चलो इनको ना आगे करके मुर्गी को थोड़ा सा ना इनके ऊपर कर देते हैं और आगे इनकी तूड़ी कर देते हैं। चलें, मैं ऊपर आ गया हूँ और आपने देखा कि हमारे सिर्फ 12 में से 2 अंडे ख़राब हैं, बाकी सारे माशाल्लाह ठीक हैं। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। हमें 2 बैड न्यूज़ मिली, 2 गुड न्यूज़ मिली। एक गुड न्यूज़ ये कि हमारी मुर्गी कुड़क हो गई, दूसरी ये कि हमारी मुर्गी यहाँ से बच गई। और फिर पहली बैड न्यूज़ ये कि हमारा जो डकलिंग था वो मर गया। और दूसरी बैड न्यूज़ ये कि हमारी ये जो दीवार है ये गिर गई। मतलब गला ख़राब है मेरा, सॉरी। मतलब हमारे जो 4 लोग थे ना, उन 4 लोग की जगह मैंने सिर्फ ये एक ही अकेले व्लॉग में मैंने आपको ये 4 अपडेट्स दे दी हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हम अपने चैनल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज़ करा सकें। और मैं भी फिर यूट्यूब पर ताकि एक्टिव हो जाऊं। अभी तो मैं बिल्कुल एक व्लॉग डालता हूं और फिर जाके हफ्ते बाद एक डालता हूं, फिर हफ्ते बाद एक डालता हूं। इस तरह मैं ना रहा हूं, मैं यूट्यूब पर रेगुलर हो जाऊं। अभी भी मैं कोशिश करता हूं रेगुलर होने की, लेकिन मुझे भी आपका सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा। जब मुझे आपका सपोर्ट नज़र आएगा तो मैं इंशाल्लाह कैसे भी करके रेगुलर हो जाऊंगा यूट्यूब के ऊपर। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।